नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने बिहार के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, कुछ नहीं भी पढ़ा होगा। जो आज आप पढ़ने वाले हैं, आपको लगा कि नहीं ये चीज़ मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपने बिहार के बारे में पहली बार जाना। ये आइडिया लगेगा कि आपने बिहार के बारे में से पहले क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। तो शुरू करते हैं। देखिए, बिहार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा के शब्द विहार से हुई, जिसका अर्थ है निवास। प्राचीन काल में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास हुआ करता था, इसलिए इसे विहार यानी बिहार कहा गया। और ये जो बिहार सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं, बीपीएससी के लेवल में जो परीक्षा होती है, चाहे वो अध्यापक की परीक्षा हो या अन्य परीक्षा जो होती है, उसमें बिहार से संबंधित प्रश्न रहता है, इसलिए तैयारी करना जरूरी है। अगर आप बिहार से संबंधित कोई परीक्षा देने वाले हैं, तैयारी इसको आप कर सकते हैं। तो बिहार के बारे में पढ़ लिया, कहाँ से उत्पत्ति हुई, बौद्ध भिक्षुओं का निवास था और ये उन्हें विहार कहा गया, इसलिए इसका नाम धीरे धीरे बिहार पड़ गया। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। बिहार भारत का प्रशासनिक राज्य है, जिसकी राजधानी पटना है। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 में हुई और बिहार स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च यानी बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की अगर चौहद्दी देखेंगे हम लोग, तो उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। ये है बिहार की चौहद्दी, ये याद रखिएगा। उत्तर में कौन? नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार के दक्षिण में जो राज्य झारखंड है, इसका गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके किया गया। कब किया गया झारखंड का गठन? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया। इस तिथि को आप याद रखेंगे। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में जो बिहार का स्थान 12वां है। कितना? तो क्षेत्रफल याद रखिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कितना नंबर पर स्थान है? तो 12वां स्थान है। ठीक है। और मैं इस जो आप पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं आप, इसका मैं पीडीएफ इसी लिंक में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी देख लीजिएगा और ग्रुप में भी सेंड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप पर। बिहार की राजभाषा हिंदी है, जबकि उर्दू यहाँ की द्वितीय राजभाषा है। पहली राजभाषा कौन सी है? बिहार की हिंदी, और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार राज्य की अन्य भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका तथा अंगिका मुख्य रूप से हैं। हिंदी प्रथम राजभाषा है, उर्दू द्वितीय राजभाषा है बिहार की, और अन्य भाषाएं मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, वज्जिका और अंगिका है। अच्छा, बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टर एक विद्वान हैं, E.M. फोस्टर, उन्होंने बिहार की जो बोली है उन्होंने बिहारी बोली कहा था। जो हम लोग बात करते हैं, जो टोन है हम लोगों का, उसको उन्होंने कहा था ये बिहारी बोली है। ठीक है। इसलिए हम लोग बिहार से बाहर कहीं जाते हैं तो हमारी टोन से लोग पकड़ लेते हैं ये बिहार का है, तो बिहारी बोल रहा है। तो इन्होंने, एक विद्वान थे E.M. फोस्टर, उन्होंने इनको इस लैंग्वेज को बिहारी बोली कहा था। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था। पटना को पहले पाटलिपुत्र, यहाँ पाटलिपुत्र हो गया, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद के नाम से भी जानते थे। बिहार का पूर्व में नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र से पहले कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद के नाम से भी बिहार को जाना जाता था। बिहार राज्य में 9 प्रमंडल, कौन कौन? तो पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। कितने प्रमंडल हैं? 9 कौन कौन सा है? मैंने फिर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। 9 प्रमंडल है और 38 मंडल यानी 38 जिला है। बिहार 38 मंडल में विभाजित है और 9 प्रमंडल में। प्रमंडल का नाम आप याद रख लीजिएगा, प्रश्न यहां से भी आ सकता है। बोलता है कि वर्तमान में जो है, अच्छा इस सेकेंड पेज में आ गया, चलिए पहले इससे और पढ़ लेते हैं।
बिहार के 38 मंडल यानी 38 जिला जो है उसको 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8,471 पंचायतों और 45,103 गाँव में बांटा गया है। गांव की संख्या एक तो बढ़ भी सकती है, ठीक है, लेकिन हालांकि मैंने तैयार जो किया है ये PDF को, ये लेटेस्ट है, ठीक है। तो बिहार के जो 38 जिला हैं उसको 101 अनुमंडल में, 534 प्रखंड में, 8,471 पंचायत और 45,103 गांव में बांटा गया है, ठीक है। आप अनुमंडल और प्रखंड ये मुख्य रूप से याद रखेंगे। और बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वो जिला किशनगंज है। कौन सा जिला है वर्षा वाला जिला? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। और बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद। ये दोनों याद रखिएगा, ये जो प्रमुख चीज़ें हैं वो याद रखना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, कम वर्षा वाला जिला बिहार में औरंगाबाद। और बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार की जलवायु मानसूनी है और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं बिहार में? तो आर्द्र पर्णपाती वन। और की जलवायु कैसी है बिहार की? तो मानसूनी है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 243 है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है और बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। ये सब मुख्य रूप से याद रखिएगा, कितना विधानसभा सदस्यों की संख्या है 243 है, विधान परिषद में कितनी संख्या कितनी है तो 75 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। ये याद रखना है आपको। अब देखिए बिहार में राज्य की चीज़ें हैं जो क्रमशः मैंने लिखा है। राज्य की पशु कौन है? तो बैल है। राज्य की पक्षी कौन है? तो गौरैया है। यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। राज्य की पक्षी गौरैया है। पुष्प कौन है राज्य की? तो गेंदा का फूल है। राज्य की वृक्ष तो पीपल। राज्य की चिन्ह तो बोधि वृक्ष। याद रखिए राज्य के चिन्ह क्या है बिहार का? बोधि वृक्ष है। राज्य की पर्व क्या है बिहार का? छठ महापर्व है। राज्य की मछली कौन सी है बिहार की? तो मांगुर। राज्य की चीज़ें जो हैं वो आप याद रखेंगे। और बिहार में सबसे प्रथम वो प्रसिद्ध विदेशी यात्री आए हुए थे, जो आए थे उनका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है। जो प्रसिद्ध विदेशी यात्री थे तो पहली बार जो बिहार आए थे तो उनका नाम था मेगास्थनीज। बिहार में 1862 में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। 1860 और 62 में शुरू होने वाली जो प्रथम रेलवे का नाम था उसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे, ठीक है। और इसी में आगे पढ़ेंगे कि बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जो हुआ था वो मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था, ठीक है। दो चीज़ रेलवे से संबंधित पढ़ लिए। 1860 में शुरू हुआ था तो रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। और रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था सबसे प्रथम वो मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। वर्ष 1934 में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था। हम बिहार की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो जानना जरूरी है कि वर्ष 1934 में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था। और बिहार की मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, पटना कमाल शैली एवं मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। 3 चीज़ पर है हम लोग चित्रकला शैली में। कौन कौन सा? मधुबनी पेंटिंग, पटना कमाल शैली एवं मंजूषा चित्र शैली। इसका बिहार में चित्रकला में ज़्यादा उल्लेखनीय आपको इस चित्रकला के क्षेत्र में मिलेगा। अब बिहार के प्रमुख लोक नाट्य जो हैं, लोक नाटक जो हैं वो डोमकच, विदेशिया, सामा चकेवा, जाट जटिन, कीर्तनिया इत्यादि हैं। ये लोक नाट्य थे। कौन? डोमकच, विदेशिया, साम चकेवा, जाट जटिन, कीर्तनिया इत्यादि। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य जो हैं, लोक नृत्य कौन कौन सा है? कटघोरवा, जोगिरा, झिझिया, धोबिया, झूमर, विद्यापति नृत्य, लौंडा नृत्य इत्यादि। ये बिहार के प्रमुख नृत्य हैं। झिझिया, धोबिया, झूमर के संबंध में आपने संस्कृत में 9th-10th में पढ़ा भी होगा। चलिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। और प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। ये याद रखिएगा। मुख्यमंत्री का नाम बहुत लोग याद रखते हैं, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और राज्यपाल का नाम रेर लोग ही याद रखते हैं। तो राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल बिहार के थे जयराम दास दौलत राम, ठीक है। बिहार का शोक उस नदी को कहा जाता है, ये तो लुसेंट में आप लोग पढ़ा होगा। और ये चीज़ आपने नहीं पढ़ा होगा,
बिहार राज्य में सर्वप्रथम जो बैंक की स्थापना हुई थी उस बैंक का नाम था इलाहाबाद बैंक। बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। अच्छा, सर्वप्रथम बैंक तो इलाहाबाद बैंक थी, लेकिन वर्तमान में बिहार राज्य में सर्वाधिक शाखाएं जो बैंक की है वो भारतीय स्टेट बैंक की हैं। तो दो चीज़ है, सर्वप्रथम बैंक बिहार में कौन था, तो इलाहाबाद बैंक, और वर्तमान में सबसे ज़्यादा शाखाएं किस बैंक की हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक की हैं। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बिहार का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। ये सब चीज़ याद रखना जरूरी है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। कौन थे, सर सैयद फजल अली। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल धान है। सबसे ज़्यादा जो बोई जाने वाली फसल है बिहार में वो धान है। और बिहार का सर्वोच्च शिखर जो है वो सोमेश्वर है, जो कि 874 मीटर ऊंचा है। ठीक है, बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन है, सोमेश्वर। कितना ऊंचाई है उसकी, तो 874 मीटर। ये बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो आज की वीडियो के लिए क्रमशः बिहार से संबंधित प्रश्न को और भी लाने वाले हैं, जो कि आप अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक इसका आप अभ्यास कीजिए। आपने पढ़ा, सुना, और जो इस पूरे पाठ में आपको आपके लिए नया था उसको कमेंट कीजिएगा। ये प्रश्न आपने पहली बार पढ़ा, उस प्रश्न को कमेंट कीजिएगा, ताकि कमेंट से मुझे ये लगे कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो तेज़ी से लाता रहूँ आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।